नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री बी.आर. गवई पर हुए हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं और जो दोषी अधिवक्ता हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। आइए यह जो घटना हुई है इस पर एक संक्षिप्त सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक होता है हमारा समाज जहां पर हम चीज़ों का मूल्यांकन इस दृष्टि से करते हैं जैसे एक सामान्य व्यक्ति करता है। इसके इतर हमारे पास कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जहां पर हम हर चीज़ का मूल्यांकन एक विशेषज्ञ की दृष्टि से करते हैं। जो बी.आर. गवई की जिस टिप्पणी पर ऐसा बताया जा रहा है कि जो दोषी अधिवक्ता है, जिस पर आरोप लगा है, वह उसने जिस तरीके का उसने जो कृत्य किया, वह बी.आर. गवई के जिस टिप्पणी पर से वह आहत माना जा रहा है, अगर हम उसको देखें तो उसका जो मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह एक बहुत ही विशिष्ट जगह पर विशेषज्ञों के द्वारा संचालित की जाने वाली एक ऐसी कार्रवाई थी जिसको कि आपको इस प्रकार से देखना चाहिए कि जब कहीं पर भी कोई विशेषज्ञ बैठते हैं तो वे किसी भी चीज़ को इमोशनली ना देखकर उसको वह तार्किक दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए आप ये देखते हैं कि जब भी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई भी केसेस आते हैं तो उसमें जो दलीलें होती हैं वे एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो बहुत इमोशनली ड्रेनिंग हो सकती हैं, बहुत ही मनो विज्ञान के तौर पर उनके लिए बहुत ही आहत करने वाली हो सकती हैं। लेकिन जब कोर्ट कचहरी में जब चीज़ें बोली जाती हैं, दलीलें दी जाती हैं, तो क्योंकि वे एक विशेषज्ञ के नाते लोग अपने वहाँ पर जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं, भले ही वह कोई जज हों या फिर कोई अधिवक्ता हों या फिर कोई क्लाइंट हों। जब वह अपना मुद्दा रखते हैं तो वह अपने तार्किक तरीके से अपने मुद्दे को रखते हैं, तो वहाँ पर इमोशंस की जगह कम होती है। और आप अगर कोई आपको ये कहे कि उन्होंने अननेसेसरी बोला, तो आप ये देख लीजिए कि कोर्ट कचहरी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर जो उद्देश्य है वह सत्य को उजागर करना है, और जब हम सत्य को उजागर करते हैं तो वहाँ पर भावनाओं को थोड़ा सा दूर रखते हैं जिससे कि हम सत्य की पड़ताल ठीक से कर पाएँ। एक बार फिर मुख्य न्यायाधीश पर हुए इस हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। धन्यवाद।